अलग तरह के 2-3 न्यूमेरिकल देख रहे हैं, ठीक है। एक ही तरह का देखने से कोई फायदा है नहीं, है ना। अ मैन पुल्स अ कार्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम एंड प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन। बड़ा ही आसान और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन पुल्स अ कार्ट ऑफ मास, एक कार्ट है, जैसे याद करो, याद देखा होगा तुम लोग, याद करो, इसमें जाते हैं क्या नाम है इसका, मॉल वगैरह में जाते हैं तो ऐसा कार्ट मिलता है ना, ऐसा पहिया लगा रहता है, यहाँ पर रहते हो ऐसा कार्ट मिलता है ना। मान लो ऐसा कोई कार्ट है और यहाँ पर हमारा सोनू मोनू बैठा हुआ, खड़ा हुआ, बल्कि इसको खींच रहा है ना, ऐसा खींचता है ये, है ना, ऐसा खींचता है, ठीक है। सोनू खींच रहा है, सोनू मोनू जो भी है, मोनू का नाक छोटा बना दिया मैंने, चलिए। तो ये खींच रहा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, मास जो है दिया हुआ है 100 किलोग्राम, जो खींच रहा है मास, उसका मास दिया हुआ है, जो कार्ट खींच रहा है उसका मास दिया हुआ है 100 किलोग्राम। ओके, ज्यादा सामान है, ज्यादा बड़ा कार्ट है। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ये आगे धक्का दे रहा है या फिर खींच रहा है, ये खींच के जा रहा है, इधर जा रहा है, तो मोनू का मुंह इधर होना चाहिए, खींच के जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको जो है इधर लेके जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन इसका दिया हुआ है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, बताओ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बोलो, आया ना सेकेंड लॉ में, अभी बताया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सेकेंड लॉ से ये फॉर्मूला आया था, बोलो, ठीक है। तो F इज इक्वल टू हमको निकालना है वाट, तो लिख देंगे मास 100 केजी, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100 इंटू 2 बराबर 200, और फोर्स की यूनिट क्या आती है, न्यूटन। बताइए हाँ या ना। 200 न्यूटन से खींचेगा, बात ही खत्म। इससे आसान न्यूमेरिकल कुछ हो सकता है? जी था सर। इससे आसान न्यूमेरिकल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अगला न्यूमेरिकल जो है हमारे पास, a vehicle weighing 400 kg is moving with the velocity of this, a force of 20 kg acts on it for 2 minutes, find the velocity of vehicle। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं कि क्या क्या होगा और कैसे कैसे इसको निकाला जा सकता है। कल जो मोशन चैप्टर में 3 फॉर्मूला मैंने बताया था, आप लोगों को ध्यान में होगा मेरे ख्याल से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए डी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चल रहा है, एक्सेलरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस लगाते हैं, डी एक्सेलरेट कर रहे हैं मतलब ब्रेक लगाते हैं तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इस बात को समझो और न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद न्यूमेरिकल बनाने चलते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन, सॉरी, अ व्हीकल वेइंग 400 केजी, एक व्हीकल है, मतलब एक गाड़ी है, एक कार है, मान लेते हैं 400 किलोग्राम इसका वेट है, सॉरी मास है, नॉट वेट, नहीं वेट है, सॉरी वेइंग दे रहा है, वेट ही दिया हुआ है, वेट सीजी पे लगता है तो वेट इज इक्वल टू 400 किलोग्राम वेट है इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है 400 किलोग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इसका दिया हुआ है, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ओके। तो वेलोसिटी दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, कौन सी वेलोसिटी दिया हुआ है, अभी मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड। शुरू कर, मतलब ऐसा नहीं दिया है कि रेस्ट से शुरू कर रहा है, दे रहा है कि 25 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। तो कहीं पर रेस्ट का नाम नहीं लिया, इसीलिए हम 0 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। जब रेस्ट से कहता तो हम 0 लिखते, समझ रहे हो अफान। और 2 मिनट के लिए चलाइए, 25 मिनट ऑफ 20, ठीक है। फॉर 2 मिनट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है एक फोर्स लगा उस पे, अभी तो ये चल ही रहा था, u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एक फोर्स लगा उस पे 20 किलोग्राम का, एक फोर्स लगा, एक फोर्स लगता है 20 किलोग्राम का फोर्स, 20 किलोग्राम का फोर्स लगा,
अब जो है वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना है। 20 किलोग्राम का फोर्स लगा, अब वेलोसिटी कितनी होगी ये हमको निकालना है। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं। तो हमारे लिए क्या क्या चाहिए हमको वो देखिए। तो हमें वेलोसिटी निकालना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालना है। v कितना होगा, हमारे पास फॉर्मूला था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। बोलिए हाँ या ना। क्या हमारे पास u है, बिल्कुल है। क्या हमारे पास टाइम है, हाँ टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिनट के लिए। ये जो फोर्स लग रहा है वो 2 मिनट के लिए लग रहा है। टाइम दिया हुआ है 2 मिनट। मिनट को हम सेकंड में बदल लेंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120 सेकेंड होगा। बोलिए आया ना। तो टाइम भी निकल गया, u भी निकल गया, अब a चाहिए। समझ रहे हो, मैं बता रहा हूं कैसे बनाना है, बनाना तुमको है, सिर्फ बता रहा हूं मैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये बहुत बड़ा आसान न्यूमेरिकल है इसलिए बता रहा हूं। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। यहां से ए निकाल के यहां पुट कर देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू 20 केजी में दिया हुआ है। क्या न्यूटन में बदला जा सकता है इसको, बताइए हाँ या ना। हाँ सर। और वैसे भी अगर बदल सको तो बदल लो, नहीं बदलना है बदल ही लो, नहीं बदलना है मत बदलो, क्योंकि वेट भी दिया हुआ है उसी में, फोर्स भी दिया हुआ है किलोग्राम में, वेट भी दिया हुआ है किलोग्राम में, दोनों का दोनों वही है। तो अगर इसको न्यूटन में बदलना भी है तो बदल भी सकते हैं। कैसे बदलेंगे बताइए। बताइए, अगर बदलना हुआ तो कैसे बदलेंगे, तो फिर दोनों को बदलना पड़ेगा। तो देखिए, वेट मतलब एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है ना। तो ये इसको इधर लेकर के आएंगे तो एफ बाई ए हो जाएगा, तो किलोग्राम हो जाएगा। तो जब किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर इतना न्यूटन। तो अगर इसको करना है तो मैंने बोला था एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी जो होता है वो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो 9.81 से डिवाइड कर दीजिएगा आप तो न्यूटन में बदल जाएगा। और उतना अगर दिया हुआ है तो 9.81 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो किलोग्राम में आ जाएगा। ऐसे हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई करके बदलते हैं। बदले, समझे हो। तो इसमें बदलने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एफ इज इक्वल टू ये भी किलोग्राम में ये भी किलोग्राम में है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में मास, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो समझो, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, जबकि क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है। तो बताओ भैया, W इज इक्वल टू, मैंने बताया है तुम लोगों को, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। तो मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट बाई ग्रेविटी। तो क्या मास की जगह पर वेट बाई ग्रेविटी लिख सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट बाई ग्रेविटी इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ इज इक्वल टू 20 केजी दिया है और वेट इज इक्वल टू 400 दिया है, ग्रेविटी 9.81 दिया है और एक्सेलरेशन निकाल नहीं सकते हैं। तो यहां से एक्सेलरेशन अगर निकल गया तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको इधर कर दो तो 20 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 400, डिवाइडेड बाई 400। बताइए है ना। फैसल पहले तुम नेटवर्क एरिया में जा, तुम्हारी आवाज कट कट क्या रही है। सर नेटवर्क एरिया में तो हाँ ठीक है। 20 इंटू 9.81 ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, इसको कैलकुलेट से करो, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। इसको उठा करके यहाँ पे रखो, यू हमारे पास दिया हुआ है, टाइम हमारे पास 120 सेकेंड है और वी निकल जाएगा हमारे पास, जो भी आंसर आएगा वही हमारा वी हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई। जी सर, बोल आ गई जी। अच्छा ठीक है। बहुत मजा ले रहे हैं फैसल का। नहीं सर बोला है फैसल, आप सुने ना सर। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं आप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान दीजिए। द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, भाई तुम दोनों म्यूट करना, तुम दोनों की तरफ से आवाज आ रही है, जरा म्यूट करो। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो एक फॉर्मूला तो ये हुआ कि फोर्स मोमेंटम और टाइम, फोर्स मोमेंटम और टाइम, इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया एक। दूसरा हम इसी से निकालते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, डिवाइडेड बाई टी। तो फोर्स, मास, वेलोसिटी और टाइम,
फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड टाइम, ये दूसरा रिलेशन हो गया। और इसी से हम लोगों ने निकाला था, मास दोनों में कॉमन ले लिया था, v माइनस यू हो गया था और डिवाइडेड बाई टी हो गया था, तो ये एक्सेलरेशन हो गया था। तो m इंटू ए, ये तीसरा रिलेशन, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन। बोलो आया ना? इन तीनों में से कोई ऑप्शन हुआ तो क्या तीनों सही है? इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हमें ढूंढना है। चारों में से चार ऑप्शन होंगे, चारों में कोई एक तीन होगा। तो देखिए, देखते हैं हम लोग आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन दे रहा है फोर्स, मास और वेलोसिटी, फोर्स, मास, वेलोसिटी, लेकिन टाइम नहीं दिया है। ठीक है, पेंडिंग रखते हैं इस ऑप्शन को। दूसरा ऑप्शन है फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन, फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन, ऐसे ही दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा सही ऑप्शन है। फोर्स, वेट एंड एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट तो कहीं है ही नहीं, तीसरा गलत। नहीं। चौथा फोर्स, वेट एंड वेलोसिटी, फोर्स, वेट तो है ही नहीं, चौथा भी गलत। तो मतलब दूसरा ऑप्शन चाहिए। बताइए आया ना? ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। रिकॉइल ऑफ गन इज बेस्ड ऑन, रिकॉइल किसे कहते हैं? जितने जोर से हमने बंदूक का गोली फायर किया है, उतना ही जोर से वो पीछे जो मारती है ना फोर्स, उसी झक्का देती है, उसी को रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। कौन सा लॉ हुआ ये? अरे कौन सा लॉ हुआ? थर्ड लॉ हुआ। बात खत्म, थर्ड लॉ, ऑप्शन खत्म। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हाँ, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट 2 मीटर पर सेकेंड, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन इन 10 सेकेंड। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रेन स्टार्ट करती है रेस्ट से, तो रेस्ट से अगर स्टार्ट कर रही है तो u इज इक्वल टू 0, मैंने बताया है। और एक्सेलरेशन इसका हो जाता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, तो लीजिए हमने कर दिया एक्सेलरेशन। और डिस्टेंस, टाइम इसका जो है वो हो जाता है 2 सेकेंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल मतलब s इज इक्वल टू व्हाट? तो s इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए u है, बिल्कुल है, t है, बिल्कुल है, a है, बिल्कुल है, t स्क्वायर बिल्कुल है, तो इस फॉर्मूले पर रखिए, निकल जाएगा, बात ही खत्म। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल the relative velocity of a particle with respect to another particle will be double if both are moving। क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल चल रहा है, किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, ठीक है, और किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, इधर भी चल सकता है और इधर भी चल सकता है, ठीक है, या फिर इधर भी चल सकता है और इधर भी चल सकता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कंडीशन हम लोगों ने लिए, एक ये सेम डायरेक्शन में, ये डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, दो कंडीशन लिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल विल बी डबल इफ बोथ आर मूविंग। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक दूसरे के मुकाबले में जो है एक पार्टिकल एक दूसरे की जो वेलोसिटी है डबल कब हो जाएगी, एक दूसरे के डबल कब हो जाएगी। तो बात को समझना है, कभी भी एक डायरेक्शन में जाते वक्त एक दूसरे के डबल नहीं हो सकती, किसी एक की डबल हो सकती है, दूसरे से हो सकती है। तो हमें ये वाला कंडीशन छोड़ देना है, ये वाला कंडीशन पहले पकड़ना है, क्योंकि जब एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे तो दोनों इस डायरेक्शन में जाने वाले, ठीक है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले, ठीक है। तो दो अपोजिट डायरेक्शन में जाने वालों की वेलोसिटी, हम अगर इसको एक से इधर भगाते हैं, एक से इधर भगाते हैं, तो दोनों क्या दो से भागेंगे एक दूसरे के अपोजिट, है ना। लेकिन अगर इसको दो से भगाते हैं, इसको एक से भगाते हैं, तो ये वाला 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ज्यादा भागेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन तो हम लेंगे ही नहीं, सेम डायरेक्शन वाला ऑप्शन हमने काट दिया, डिफरेंट डायरेक्शन वाला देखेंगे। और डिफरेंट डायरेक्शन में भी सेम, अगर अपोजिट, जैसे ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है, ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दोनों एक दूसरे के दूर भाग रहे हैं। तो एक से अगर भाग रहे हैं तो 2 मतलब डबल हो गया ना। तो अगर ये सेम स्पीड से 2 से अगर भागेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 से भागेंगे तो 6 हो जाएगा। सेम स्पीड से डिफरेंट डायरेक्शन में अगर भागेंगे तो एक दूसरे के डबल स्पीड से भागेंगे, हाँ या ना। यही हमारा ऑप्शन होना चाहिए। द करेक्ट यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, देखिए यूनिट निकालना है मोमेंटम का। मोमेंटम क्या होता है, मैंने बताया है तुम्हें, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। बोलिए आया ना। तो मास का किलोग्राम होता है,
और वेलोसिटी का हमने पढ़ा है मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो नहीं गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। विच पेयर इज नॉट करेक्ट, विच पेयर इज नॉट करेक्ट दे रहा है। देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है, तो इसको भी चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन के साथ देख लेते हैं इसको। इम्पल्स, इम्पल्स, इम्पल्स दिया हुआ है न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट मोमेंटम, मोमेंटम अभी हम लोगों ने देखा था मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोमेंटम इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। देखते हैं, सब देखेंगे एक एक करके, ठीक है। पहले हम ऑप्शन उतार रहे हैं। मोमेंट, मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट न्यूटन मिलीमीटर मोमेंट, मोमेंट न्यूटन मिलीमीटर दिया हुआ है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो हमें पता है मीटर सेकेंड स्क्वायर होता ही है, ठीक है, ये दिया हुआ है। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें हम लोग दो तो एकदम से देख करके बता सकते हैं। एक तो ये बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन वाला सही है, एक मोमेंटम वाला बता सकते हैं। मोमेंटम वाला मैंने अभी बताया था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, और किलोग्राम को न्यूटन भी लिखते हैं, फोर्स को न्यूटन भी लिखते हैं और किलोग्राम भी लिखते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, दो सही है। दो में हमें, मान लो हमने मोमेंट अभी तक मान लो नहीं पढ़ा है, मान लेते हैं हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम इंपल्स की बात करते हैं अगर, ठीक है। तो ये है हमारा, क्या होता है इंपल्स, व्हाट चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को ही कहते हैं इंपल्स। इंपल्स किसे कहते हैं, सॉरी इंपल्स मैंने अभी बताया नहीं था, बता देता हूं। मोमेंट में ही, मोमेंट के चेंज को भी ही इंपल्स कहते हैं, मतलब P2 माइनस P1, इसी को कहते हैं इंपल्स। अब ये देखोगे आई से डिनोट करते हैं इसको, इसको देखोगे तो ये भी तो मोमेंटम, मोमेंटम ही है ना, मोमेंटम में चेंज मतलब मोमेंटम ही है ना। डिस्टेंस में चेंज, तो डिस्टेंस में चेंज मीटर से ही मापेंगे ना, तो इसको भी इसी से मापेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसी से मापेंगे। और मैंने अभी बताया था तुम्हें कि किलोग्राम और एक्सेलरेशन सेकेंड को हम लोग न्यूटन, ऊपर नीचे अगर मैं सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ध्यान से देखना, ऊपर नीचे सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को अगर मैं एक्सेलरेशन कह देता हूं तो एक्सेलरेशन और नेगेटिव जी होता है, इतना मिलकर के हमारे लिए न्यूटन हो जाएगा, और न्यूटन इंटू सेकेंड ये हो जाएगा हमारा यूनिट इंपल्स का। न्यूटन सेकेंड भी होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी होता है। ये बनाया गया, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सेकेंड लगा करके फिर एक्सेलरेशन हुआ, नेगेटिव एक्सेल जी इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो इतना को हमने न्यूटन कहा था। अभी बताया था मैंने कि किलोग्राम में अगर तो मतलब मास में अगर हमने जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूटन में बदल जाता है, और डिवाइड कर दिया तो वो किलोग्राम में बदल जाता है, बताया था मैंने, बताओ। तो उसको न्यूटन सेकेंड, तो ये वाला भी सही है, तो मतलब ये वाला गलत है, समझ गए? ओ भाई दोनों खामोश बैठ गए हुए, थोड़ा एक बार में शायद समझ में ना आए, लेकिन समझने वाले, हाँ बुद्धि पे चढ़ गया सर। हाँ, 7 नंबर, the engine of an automobile moving with a high velocity is stopped. It continue to run for the same time because of, देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि एक बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी और रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक कि कोई इस पर बाहरी फोर्स काम ना करे, और उसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, उसी तरह से द करेक्ट यूनिट ऑफ इंपल्स अभी बताया मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स द मोशन ऑफ अ लिफ्ट व्हेन मूव्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए इसमें देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो कौन सा जो है इक्वेशन, वैसे अगर डाउनवर्ड जा रहा है ना, डाउनवर्ड जा रहा है तो नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा और एक एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा, बोलो है ना? ठीक है, नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ एक सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, एक टेंशन लगा हुआ है, बस ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो ये वाला वेट और एक एक्सेलरेशन की वजह से नीचे एक वेलोसिटी जा रही होगी,
और एक जो है आर ऊपर लग रहा होगा, तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू और ये वाला प्लस कर देंगे, ये जो एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है उसकी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तो हम बता सकते हैं। वेक्टर मैंने बताया था, वेक्टर और स्केलर दो क्वांटिटीज होती हैं। वेक्टर और स्केलर दो क्वांटिटी होती है। स्केलर का मतलब होता है जिसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं हो, किसी भी डायरेक्शन में जाए। तो किसी भी डायरेक्शन में डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, बताओ हाँ या ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक खास डायरेक्शन में मेजर करते हैं, मतलब यहां से चले और सीधे यहीं पर पहुंचे, इसी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, किसी और को नहीं कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जिसके साथ होएगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी होएगा, क्योंकि डायरेक्शन के साथ मेजर कर रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के साथ होता है, बोलो हाँ या ना, है ना। और डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है स्पीड। तो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना। पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो डाइन के बराबर होता है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कैसे आएगा दिखा देता हूं मैं। अब बॉडी मास इज 5 किलोग्राम, अप्लाइड फोर्स ऑफ 10 डाइन। मास इतना है 5 किलोग्राम, 10 डाइन से फोर्स इस पे अप्लाइड किया जा रहा है। ये डाइन क्या है, जिस तरह न्यूटन यूनिट होता है ना, उसी तरह ये भी सीजीएस यूनिट है, सेंटीग्राम सेकेंड यूनिट है। जो न्यूटन होता है वो ऐसा यूनिट होता है, और ये 10 डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट है। तो अपने को क्या पूछ रहा है, अपने को पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा। तो F इज इक्वल टू एम होता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाई एम हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू कितना, 5 किलोग्राम है, और M इज इक्वल टू कितना, सॉरी F इज इक्वल टू 10 है ना, 10 है, और M इज इक्वल टू कितना है, 5 किलोग्राम है, बोलो है ना। तो इसको कटाएंगे, 10 ये किलोग्राम हुआ, 5 किलोग्राम हुआ, 10 डाइन हुआ, ये डाइन हुआ, ये किलोग्राम हुआ। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आएगा, डाइन पर किलोग्राम हुआ, 2 डाइन आएगा, हाँ 2 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, सीजीएस यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है। अगर ऐसा यूनिट होता तो इसको हम कितना बोलते, इसको हम बोलते मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते ना। लेकिन ये सीजीएस यूनिट है, सीजीएस मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस इतना ही, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस विल बी आवर आंसर। हो गया खत्म। बताओ भाई, समझ में आया कुछ, ये हो गया तुम्हारी यूनिट खत्म, 9 नंबर यूनिट खत्म।